मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेरिका में रेबीज के वायरस सुपर स्ट्रेन ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिस पर साइंटिस्ट छानबीन तो कर रहे हैं, लेकिन 4 महीनों में इस वायरस ने 9 मिलियन लोगों को अपना शिकार बना लिया है, जिसमें कि काफी लोग मारे जा चुके हैं। ये वायरस शरीर में घुसते ही 90 सेकंड्स के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जिसमें इंसान का दिमाग धीमा होकर उसे दर्द का एहसास होना कम हो जाता है और इंसान पागल होकर आदमखोर बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मॉर्गन नाम के एक आदमी को, जो कुछ बचे लोगों के साथ एक अंडरग्राउंड बेस पर रहकर वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस बेस पर साइंटिस्ट की टीम थी जो मॉर्गन की मदद के बिना कुछ भी कर नहीं सकती थी। दरअसल मॉर्गन और उसकी बीवी को कुछ इन्फेक्टेड लोगों ने काट लिया था, जिससे वो भी एक तरह से इन्फेक्टेड ही था। लेकिन उस हादसे से उसकी बीवी उस वायरस का शिकार होकर इन्फेक्टेड बन गई थी। लेकिन मॉर्गन को उससे नुकसान होने के बजाय उसे इन्फेक्टेड लोगों से कम्युनिकेशन करने की काबिलियत मिली थी, जिससे उसे इन्फेक्टेड लोगों की कमजोरियों के बारे में पता लगने लगा था। लेकिन अब साइंटिस्ट को पेशेंट जीरो की तलाश थी, क्योंकि इस वायरस का वैक्सीन उसी के जरिए बनने वाला था। इसी के चलते आर्मी के कुछ लोग 2 नए इन्फेक्टेड लोगों को पकड़ कर लाते हैं, जिसमें से एक के साथ मॉर्गन को कम्युनिकेट होना था। इसलिए वहाँ की रोज नाम की डॉक्टर मॉर्गन को सवालों की लिस्ट देकर इन्फेक्टेड से बातचीत करने को बोलती है, और मॉर्गन उस इन्फेक्टेड को शांत करके उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, जिस पर वो इन्फेक्टेड भी शांत होकर उसे सवालों के जवाब देने लगता है। लेकिन तभी कर्नल बीच में ही उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, जिससे इन्फेक्टेड फिर से अग्रेसिव होकर मॉर्गन के सवालों का जवाब देना बंद कर देता है। इसीलिए मॉर्गन कर्नल पर गुस्सा होकर उसे भला बुरा कहता है, जिसके बदले में कर्नल गुस्से में आकर उस इन्फेक्टेड को शूट करके मार देता है। ये देखकर मॉर्गन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कर्नल के साथ भिड़ जाता है, क्योंकि ये जो इन्फेक्टेड था वो अब तक मिले सभी इन्फेक्टेड लोगों में सबसे पुराना था। लेकिन अब उसके मारे जाने की वजह से मॉर्गन उससे जानकारी निकाल नहीं पाया था। कर्नल ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसे साइंटिस्ट के नीचे काम करना पसंद नहीं था। तब रोज किसी तरह उस झगड़े को रोककर कर्नल को वार्निंग देती है कि वो आगे से ऐसा कुछ न करे। इसके बाद मॉर्गन उस जगह आता है जहां उन्होंने सभी पकड़े गए इन्फेक्टेड लोगों को कैद करके रखा था, जिसमें उसकी बीवी जेनेट भी कैद थी। वो उसे एक इंजेक्शन देता है जिसमें उसी का खून था। दरअसल मॉर्गन के खून में मौजूद एंटीबॉडीज कुछ देर के लिए उस वायरस के असर को रोक सकती थी। इधर सोल्जर्स पकड़े गए दूसरे इन्फेक्टेड को लाते हैं ताकि मॉर्गन उससे बातचीत कर सके, लेकिन उसे बांधते वक्त तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसे संभालने के चक्कर में मॉर्गन का दोस्त स्कूटर उसका शिकार हो जाता है। तब किसी तरह सोल्जर्स उस इन्फेक्टेड को संभाल लेते हैं और बाकी सब स्कूटर की जान बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें डॉक्टर रोज स्कूटर का हाथ काट देती है ताकि वो इन्फेक्शन हाथ से ऊपर ना फैले। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और स्कूटर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तब मजबूरन कर्नल उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद मॉर्गन उस इन्फेक्टेड से पूछताछ करने जाता है, लेकिन स्कूटर की मौत की वजह से वो काफी डिप्रेस हो गया था, क्योंकि स्कूटर उसका काफी अच्छा दोस्त था। तब रोज उसे समझाती है और बोलती है कि उसे उस इन्फेक्टेड से सिर्फ इतना पूछना है कि उसे किसने, कब और कहाँ काटा था। तब मॉर्गन उसकी बात मानकर उस इन्फेक्टेड से सवाल करता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड उसका कोई जवाब नहीं देता। तब मॉर्गन उसे जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तब डॉक्टर रोज और मॉर्गन इन दोनों इन्फेक्टेड लोगों की पूरी कहानी जनरल पियर्स को बताती है और बोलती है कि ये दोनों इन्फेक्टेड लोग अक्टूबर के महीने में मिनेसोटा में इन्फेक्ट हुए थे, इसलिए उनका मानना था कि पेशेंट जीरो उन्हीं के झुंड में हो सकता है। जिस पर जनरल पूछता है कि क्या ये दोनों इन्फेक्टेड लोग सच बोल रहे हैं, जिस पर रोज बोलती है कि इन्फेक्टेड कभी झूठ नहीं बोलते और ये बात साइंस ने प्रूव की थी। इसके बाद मॉर्गन जेनेट को फिर से वही इंजेक्शन देने जाता है, लेकिन अब की बार जेनेट उसे बोलती है कि वो इससे ज्यादा यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए उसे इस केस से आजाद होकर बाहर उन्हीं इन्फेक्टेड लोगों में जाना है। जिस पर मॉर्गन उसे हिम्मत देकर बोलता है कि वो हार न माने, क्योंकि जल्द ही वैक्सीन बनने वाली थी। अब कुछ देर बाद मॉर्गन रोज को अपना ब्लड सैंपल देकर पूछता है कि क्या आज उन्हें कुछ पता चला। दरअसल वो बार बार उसका ब्लड सैंपल चेक करते थे, क्योंकि उन्हें यह जानना था कि उसके ब्लड में ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से उस वायरस का मॉर्गन पर असर नहीं होता। लेकिन उन्हें आज भी कुछ पता नहीं चला था। इधर आर्मी के लोग मरे सोल्जर्स की बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे कि तभी उन्हीं में से एक आदमी उन सोल्जर्स पर हमला कर देता है, जिसमें कर्नल को छोड़कर सभी सोल्जर्स उसका शिकार बन जाते हैं। तभी मॉर्गन वहां आकर उसे पकड़ लेता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये पेशेंट जीरो है, इसलिए वो सब उसे जिंदा छोड़कर उसी कैबिन में बांध देते हैं जहां मॉर्गन उससे पूछताछ करने वाला था। ये इन्फेक्टेड बाकी इन्फेक्टेड से काफी अलग था। ये अपने गुस्से और इमोशन को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। तब मॉर्गन उससे बातचीत करता है और उसे पता चलता है कि ये एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जिसका नाम था माइकल। वो मॉर्गन को अपनी कहानी बताता है और बोलता है कि जब वो अपनी क्लास ले रहा था तभी उसे उसके बीवी का कॉल आया था
और बातचीत करते वक्त ही कुछ इन्फेक्टेड लोग वहां घुस गए, जिनमें से एक ने माइकल को भी काट लिया, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया। जिसके बाद वो जब अपने घर गया तब उसने अपनी खुद की बीवी के टुकड़े कर दिए। माइकल ये भी बोलता है कि बाहर अब इन्फेक्टेड लोगों ने अपनी खुद की दुनिया बना ली है, जिसमें वो लोग इंसानों पर अपनी कड़ी नजर गड़ाए बैठे हैं और यहाँ तक कि उन्हें इंसानों के सारे प्लान्स भी पता है, जिसमें उन्होंने बचे लोगों को इन्फेक्टेड बनाने का पूरा प्लान बना लिया था। ये सुनकर मॉर्गन गुस्सा होकर बाहर आता है। तब रोज उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी मॉर्गन को कुछ याद आता है और वो उस इन्फेक्टेड के पास जाता है जिसने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिए थे। लेकिन मॉर्गन को आता देखकर वह इन्फेक्टेड अपना सर दीवार से पटकना शुरू कर देता है, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। तब मॉर्गन को उसके पास एक ट्रांसमीटर मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि माइकल सही था और इन्फेक्टेड लोगों ने यहाँ अपना ट्रांसमीटर भेजकर उनके अंडरग्राउंड बेस की लोकेशन ढूंढ ली थी। वो जनरल पियर्स को सारी बात बता देता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों ने वहां घुसकर लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था। तब आर्मी और इन्फेक्टेड में काफी घमासान फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इन्फेक्टेड की तादाद काफी ज्यादा थी, इसीलिए आर्मी उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। कुछ इन्फेक्टेड उनके चैम्बर में भी घुस जाते हैं, लेकिन तब कर्नल किसी तरह रोज को बचाकर वहां से ले जाता है। तब जनरल पियर्स भी किसी तरह बचकर आ रहा था, लेकिन कर्नल उसके पैर पर शूट करके उसे इन्फेक्टेड लोगों का चारा बना देता है। ये देखकर रोज काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उसे लैब से अपनी रिसर्च लानी है, लेकिन कर्नल उसे मना कर देता है। दरअसल कर्नल मौके का फायदा उठाकर रोज का यूज करना चाहता था। तब रोज उसकी हाँ में हाँ मिलाकर किसी तरह उसकी गन छीन लेती है और उसे ही शूट कर देती है, जिससे कर्नल वही मारा जाता है। इधर मॉर्गन जेनेट के पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि मॉर्गन के खून की वजह से उस पर वायरस का असर कम हो गया था। जेनेट मॉर्गन के समझाने पर मान जाती है और उसके साथ चलने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें रोज मिलती है जो जेनेट पर अपनी गन तान देती है, क्योंकि जेनेट कभी भी एग्रेसिव बन सकती थी, इसलिए उसका साथ रहना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। तब मॉर्गन रोज को समझाता है और रोज मान जाती है। तब वो तीनों वहां से निकल ही रहे थे कि तभी उनके सामने माइकल आ जाता है, जो उन्हें बोलता है कि वो यहाँ सिर्फ मॉर्गन को ही मारने आया था, क्योंकि पेशेंट जीरो और कोई नहीं बल्कि मॉर्गन ही था। यानी वैक्सीन मॉर्गन के जरिए ही बन सकती थी, और वैक्सीन बन गई तो इन्फेक्टेड लोगों की पूरी बिरादरी खत्म होने वाली थी। यह कहकर माइकल उसे मारने की कोशिश करता है और उनमें काफी तगड़ी फाइट शुरू होती है, जिसमें माइकल उन तीनों पर भी भारी पड़ रहा था। तब काफी कोशिशों के बाद मॉर्गन माइकल को घायल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तब माइकल काफी जोर जोर से चीखता है, जिससे सारे इन्फेक्टेड लोग उसकी मदद करने के लिए भागते हैं। इसलिए वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। तब जेनेट वही रुककर इन्फेक्टेड लोगों को रोकने का फैसला करती है। तब मॉर्गन उसकी बात न मानकर उसे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जेनेट अब उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। तब मॉर्गन को ना चाहते हुए भी जेनेट को वही छोड़ना पड़ता है। इसके बाद मॉर्गन और रोज किसी तरह एक टनल से बाहर आते हैं, जहां उन्हें एक बाइक मिलती है, लेकिन इन्फेक्टेड लोग अब भी उनके पीछे थे। तब वो किसी तरह उनसे बचते बचाते वहां से भाग जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।